तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास कौशिक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और बाय प्रोफेशन मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ही करता हूं। मैंने इससे रिलेटेड कोर्स भी किया हुआ है। साथ ही साथ बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए तक की पढ़ाई की है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन का, ये मुझे 8 महीने पहले मिला। और ये ओवरऑल क्या प्रोजेक्ट है और क्या चीजें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें आज आप लोगों को गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके। तो जो भी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आप लोगों को दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 30-40 मिनट का समय आपका लगेगा। ईयरफोन लगा लीजिए। अगर पेन कॉपी रखना हो तो आप रख सकते हैं, या फिर ध्यान से सुनिएगा जो कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत काम की चीजें आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, नॉर्मली 99.9% दुनिया के सभी लोगों का एक कॉमन ड्रीम होता है, और वो ड्रीम होता है एक अच्छी जिंदगी का। हर इंसान चाहता है कि मेरा एक प्यारा सा घर हो, अच्छा सा घर हो, फैमिली के लिए एक कार हो, और फैमिली के साथ समय बिताने के लिए टाइम हो, उनके साथ घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए भरपूर समय हो, बढ़िया एंजॉयमेंट हो लाइफ में, और पैसे की कोई कमी ना हो। क्योंकि दुनिया में 90% सभी प्रॉब्लम का समाधान है वो आज की डेट में पैसा ही है। पैसे से सिक्योर हो, फैमिली बहुत अच्छी हो, और खुशनुमा फैमिली हो, माहौल हो, ये ड्रीम होता है। और हर इंसान इस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करता है? पैसे कमाता है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। और हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लिख लो, लाइफ में कुछ कर लेना, सेटल हो जाओगे, कुछ अच्छा कर लोगे। हमारा बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी, अपने पैरों पे खड़ा करने का भी एक ही मोटिव रहता है कि कमा खा ले भाई तू। मोटा मोटा हम सब यही चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, आपको बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, अमीर वह नहीं होता है जो बहुत कमाता है, बल्कि वह होता है जो अपनी कमाई को बढ़ाना और बचाना जानता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं प्रोफेशनली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ही करता हूं, इसलिए मैं आपको इस बात को समझाने आया हूं। अमीर वह नहीं होता है जो बहुत कमाता है, बल्कि वह होता है जो अपनी कमाई को बढ़ाना और बचाना जानता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूं जो महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, गरीबी गुजारा कर रहे हैं। और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 50-60 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन वो बढ़िया से अपनी लाइफ को मैनेज करके रखे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 50 हजार वाला गरीबी में जी रहा है या कंजूसी से रह रहा है। सब कुछ मैटर करता है दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बात वहां पर जाके अटकती है। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें स्कूल कॉलेजेस कहीं पर भी किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया गया है। तो इसका एक थंब रूल है जिसको हम कहते हैं 50-30-20, यानी कि अपनी कमाई का 50% हिस्सा, 30% हिस्सा और 20% हिस्सा को अलग अलग स्टाइल से आपको इन्वेस्ट मतलब विभाजन करके यूज करना है। उदाहरण आप समझिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कमाई 1 लाख रुपए महीने की है, तो उसमें से 50% हिस्सा यानी कि 50 हजार रुपए महीना उस व्यक्ति का एसेंशियल खर्चे में होना चाहिए। एसेंशियल्स में क्या होता है? जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ईएमआई, दवाई का खर्चा या बच्चों की स्कूल फीस, राशन पानी, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। 30% उसका वो हिस्सा होना चाहिए जो कि उसका नॉन एसेंशियल चीजों में खर्चा हो, जैसे कि घूमना फिरना हो गया, कोई फेस्टिवल आ रहा है वो मनाना, सेलिब्रेशन हो गया, या फिर मूवी जाना है, या कोई कोई ऐसी चीजों में खर्चा जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो या नॉन एसेंशियल हो। उन चीजों में उस व्यक्ति का, अगर किसी का 1 लाख का महीने की इनकम है, तो उसका 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी का बचा हुआ 20% पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये रूल अप्लाई करते हैं, आप 50 हजार कमाते हैं, 30 हजार कमाते हैं, या 1 लाख महीने का कमाते हैं,
ये वाला रूल अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, विथ टाइम आप सभी लोग जो मेरी बात को समझ गए होंगे, आप सभी लोग करोड़पति बन सकते हो और आप अपनी पूरी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अब जो 20% पैसा जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद है मार्केट में। तो मेजरली यहाँ पे 4 एसेट है जिसपे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं। पहला है गोल्ड, उसके बाद लैंड, आजकल म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में भी काफी लोग इन्वेस्टमेंट चालू कर चुके हैं, और अभी एक नया ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों गोल्ड और लैंड जो है वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहां पे पैसा स्लो बढ़ता है, वहां पे रिटर्न कम मिलता है, लेकिन विथ टाइम वो ग्रो करता है। आपको वहां पर अच्छी खासी पूंजी बनाने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट एसआईपी करना पड़ेगा। तब मतलब आप 20 साल 30 साल जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी करेंगे, तब आपका अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड होगा, अगर आप गोल्ड और लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। वहीं पे अगर आप स्टॉक मार्केट में ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको 5 साल का एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड और लैंड में 30 साल में बड़े आदमी बनेंगे, कॉर्पस बनेगा, तो स्टॉक मार्केट में आपका वो 20 साल में वो चीज पूरा हो सकता है, क्योंकि वहां रिटर्न ज्यादा मिलता है। लेकिन वहीं पे दोस्तों आज दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एक प्रोडक्ट है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, और ये प्रोडक्ट आज की डेट में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों ये इतना ज्यादा रिटर्न देता है कि आपको ये 4-5 साल में करोड़पति बना सकता है, ये इतना अच्छा रिटर्न देता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही है। आज मैं इसको आपको समझाने आया हूँ, क्योंकि मार्केट में स्कैम भी हो रहे हैं और रियल क्रिप्टो भी मौजूद है। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कैम जो होता है ना दोस्तों, वो हर प्रोडक्ट में होता है। आपको असली सोना मिलेगा तो नकली सोना भी मिलेगा, आपको असली नोट मिलेगा तो नकली नोट भी मिलेगा। उसी प्रकार शेयर मार्केट के नाम से भी ठगी होती है, लैंड के नाम से भी ठगी होती है। तो ठगी करने वालों के लिए भी जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में चलता है तो उससे रिलेटेड नकली सामान भी मार्केट में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री बेकार है या पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री करप्टेड है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया आज क्रिप्टो करेंसी के लिए पागल नहीं होती है, राइट। तो हमको सिर्फ इस बात को समझना है कि असली क्रिप्टो क्या होता है और नकली क्या होता है। तो मैं आज आपको असली ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री का जो है वो, प्रेजेंट में क्या सीन है, फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सारा चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए बेसिक कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ आज से 90s के टाइम पे, उसके बाद आज की डेट में आप देखोगे तो इंटरनेट हर चीज में मौजूद है। इंटरनेट से ही पूरा दुनिया चल रहा है, राइट। जब स्टार्टिंग में इंटरनेट हम यूज करते थे स्कूल कॉलेज के टाइम पे, तो हमको ये सुनने में आता था कि आने वाले टाइम पे इंटरनेट से ही सब कुछ चलेगा, सारा कुछ इंटरनेट में ही हो जाएगा। तो हमको लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि इंटरनेट से तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, वेबसाइट खोलो और देखते हैं। तो हमको लगता था अच्छा हर चीज से रिलेटेड इंटरनेट में पेजेस आ जाएंगे और हम उसको देखेंगे, हमको ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों आज की डेट में इंटरनेट जो है वो हर प्रोडक्ट का बैकबोन बन चुका है। इंटरनेट से ही रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज चल रहा है, इंटरनेट से ही हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, बैंक चल रहे हैं, यहाँ तक कि हम जो अभी कनेक्टेड है, जूम मीटिंग जो हम कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के ही माध्यम से चल रहा है। दुनिया पूरी कनेक्टेड हो चुकी है और इंटरनेट आज हमारे रोजमर्रा का लाइफ का हिस्सा बन चुका है, राइट। तो उसी प्रकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, और ये आने वाले टाइम का एक बहुत ही रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट है।
ये जो है, अगर आप इसके कुछ की फीचर्स हैं, पहले आप इसको समझिए। इसके की फीचर्स क्या है? इसका भौतिक रूप नहीं है, इसको फिजिकली हम नहीं देख सकते, छू सकते, केवल ऑनलाइन मौजूद है, जस्ट लाइक इंटरनेट। ठीक है, ये किसी सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं है। ये दोस्तों, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, जो कि जिसको मदर करेंसी के नाम से भी लोग कहते हैं। वो क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो जनक है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन जो है दुनिया में पूरी तरीके से फैल चुका है। आज वो वर्ल्ड का 6वें नंबर का सबसे वैल्यूएबल एसेट के कैटेगरी में है, मार्केट कैप के हिसाब से। और बिटकॉइन को दुनिया की कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट आज तक रोक नहीं पाई है, न ही बैन कर पाई है। ये सबसे बड़ा इस बात का सबूत है कि इसको किसी गवर्नमेंट या बैंक के नियंत्रण में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, ये ब्लॉकचेन तकनीक जो है, ये सुरक्षित, पारदर्शी डिजिटल बही खाता होता है। और क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड होता है। और ये दो लोगों के बीच में लेन देन का मामला होता है। इसमें कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस, जैसे हम अगर बैंक जाते हैं और अगर हम बैंक में जरूरत से ज्यादा कैश विड्रॉल कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में बैंक हमसे इंक्वायरी करेगा। अगर हम किसी को जरूरत से ज्यादा पैसा भेज रहे हैं तो उसका भी बैंक लिमिट तय करेगा। अगर हमको अपना पैसा ग्लोबल ट्रांसफर करना है तो वहां पर भी बैंक ही लिमिट तय करेगा कि मैं कितना भेज सकता हूं, और उसके लिए मुझे और 4-5 पेपर्स लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि पैसा मेरा भेजना मुझे है, मेरी कमाई का पैसा है, मैं किसी और को भेजना चाहता हूं, लेकिन गवर्नेंस लग रहा है किसी और का। तो वो सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ की फीचर्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला, इंटरनेट आया और इंटरनेट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए। और इसको सिंप्लीफाई करके बोलूं मैं, तो सबसे पहले इंजन का आविष्कार हुआ, और इंजन के आविष्कार होने के बाद में उसी इंजन को यूज करके हवाई जहाज बना, पानी का भी जहाज बना, कार भी बना उसी से, और मशीनरीज भी बनी। तो इंजन जो है वैसी यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना, और अब उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जैसे इंटरनेट हर चीज में आज की डेट में समा चुका है, हर चीज, सोते जगते, उठते बैठते, खाते पीते, इंटरनेट ही है हर चीज में। उसी प्रकार हमारा जो आने वाला कल है वो पूरा ब्लॉकचेन की दुनिया ही हो जाएगी। और ये आने वाला कल यानी कि कोई मैं 50 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल से 10 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि दोस्तों आजकल जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आप देखना, कैसेट के बाद सीडी हमारे आंख के सामने आया और चला गया। एसटीडी पीसीओ भूतकाल बन चुका है, राइट। पेन ड्राइव भी मुझे लग रहा है अब जाने वाला है, लगता है अब तो आई क्लाउड का जमाना आ गया है। तो बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। विद इन 10 ईयर्स ब्लॉकचेन हर चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आज का सीन हम चेक करें क्रिप्टो करेंसी में अभी क्या चल रहा है दोस्तों, 2026 में अभी क्रिप्टो का करंट जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आज अब क्रिप्टो सिर्फ कोई व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्ट नहीं रह गया है। आज इसमें दुनिया के सबसे बड़े जो एसेट मैनेजमेंट करने वाली जो बड़े बड़े जो फॉर्म्स है, वो लोग अब इन्वॉल्व हो गए, वो लोग अब इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए। आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा। ब्लैक रॉक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। वो $10 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है, यानी कि हमारे भारत देश के इकोनॉमी से 2.5 गुना ज्यादा। ये कितना बड़ा फंड है उनके पास में, और वो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, इतना बड़ा प्लेयर उतर चुका है इस मार्केट में। आज ये मेन स्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा बन चुका है। अब बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो बड़े बड़े टोकन्स है, कॉइन्स है, इसका ETF और म्यूचुअल फंड लॉन्च हो चुका है। ठीक है,
और जो पेंशन फंड होते हैं उससे उसमें भी अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इसका ट्रेजरी भी बना रहे हैं अपने पास, क्योंकि जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा संपत्ति होगा, पूंजी होगा, वो कंट्री उतनी ज्यादा उसको पावरफुल माना जाता है। तो आज बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वो क्रिप्टो करेंसीज का अपने पास में ट्रेजरी रिजर्व बनाना शुरू कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो आने वाले कुछ टाइम में ही बिटकॉइन गोल्ड के मार्केट कैप को टच कर देगा। और ये जो अभी जो है वो रियल वर्ल्ड टोकन RWA टोकनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे आज तक हम जो कुछ भी लिखा पढ़ी है, यानी कि जब कभी भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका हमको इनवॉइस मिलता है या हम उसका कुछ लिखा पढ़ी करते हैं। लाइक अगर आपने जमीन खरीदा तो उसका स्टाम्प में आपका बाइंग और सेलिंग का डीड बनता है। ठीक है, आप गोल्ड खरीदे तो आपको GST बिल मिलता है। तो ये सारी जो पेपर वर्क्स होते हैं वो डिजिटली भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं। अब वो टोकनाइजेशन के फॉर्म में होगा, और अगर ये चालू हो गया तो कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने में आपके पास ग्लोबल कस्टमर मौजूद होगा और आप महंगे से महंगे प्रोडक्ट में टोकन के फॉर्म में उसका कुछ शेयर, कुछ पार्ट आप खरीद के अपने पास रख सकते हो। तो ये अब रियल वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन बनना स्टार्ट हो चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट के बाद में सबसे बड़ी क्रांति साबित हो रही है और इसका पोटेंशियल है दोस्तों कि 2030 तक में पूरे क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो $10 ट्रिलियन हिट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पास्ट की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा जिसने लोगों को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट दिया है, ये अपने इन्वेस्टर्स को। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप इन एग्जाम्पल्स को आप समझ जाओगे तो मैं जो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको असली और नकली क्रिप्टो में फर्क भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 2009 में सबसे पहला, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी आया था बिटकॉइन। ठीक है, उसका यूज केस क्या था, उसको गोल्ड के मानक पे बनाया गया, उसको डिजिटल डिसेंट्रलाइज गोल्ड के रूप में उसको बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पीछे क्रिएटर का मकसद क्या था, उसने ये बोला कि दुनिया में जब कभी भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा लॉस कॉमन मैन को होता है, और कॉमन मैन है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से घिरा हुआ है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी प्रॉपर्टी या अपने खुद के लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। राइट, तो मैं दुनिया को एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बना के, और वो इसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस प्रोडक्ट को वो दुनिया में कहीं भी किसी को भी भेज सकता है या अपने साथ रख के कहीं भी लेके जा सकता है। इसको दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट ना ट्रैक कर पाएगी ना बंद कर पाएगी। ये स्वतंत्र रूप से एक प्रॉपर्टी की तरह लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो बिटकॉइन का आइडिया है पूरी दुनिया को बहुत पसंद आया। शुरुआत में इसका विरोध हुआ, बट इसको कोई रोक नहीं पाया और आज ये वर्ल्ड के 6th नंबर का सबसे कीमती एसेट बन चुका है। और अब बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स बिटकॉइन के नाम से, क्रिप्टो करेंसी के नाम से इलेक्शन भी लड़ रही है और जीत भी जा रही है। बड़े बड़े फर्म्स अपने अपने नाम के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो जो टोकन्स है वो लॉन्च करना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया वालों ने इस पर इन्वेस्टमेंट किया। अगर हम और आप 2009 में इसके बारे में जानते और अगर हम 2009 में सिर्फ 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद लेते तो आज हम दोस्तों 225 करोड़ के मालिक होते, मात्र 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। और 2009 में 100 रुपए तो बच्चों की जेब में पड़े रहते थे। लेकिन ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया
हमको इसके बारे में पता नहीं चला। उसके बाद 2012 में आया XRP, और XRP का यूज केस ये था, वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में यूज किया जाने वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और आज उसको दुनिया भर के 200 से ज्यादा बैंक यूज करते हैं। ठीक है, तो XRP आया और उसको भी पूरी दुनिया ने यूज किया, ग्लोबल यूज केस था उसका भी। और अगर हमने XRP में ही 10-20 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो हम करोड़पति रहते अभी। 2012 की बात है। चलिए, XRP भी हमारे हाथ से निकल गया, छूट गया। तीसरा एक और प्रोजेक्ट आया, इथेरियम, 2015 में, और इथेरियम ने दुनिया को दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप बनाने का सुविधा। डैप यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कमांड बनाना। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कमांड बनाया जाता है उसको यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर्स का भी है, तो हम कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते थे, C++, जावा, VB, ये सारे, और उस पे हम कमांड्स बनाते थे। तो उसी प्रकार कमांड, जब टर्म्स और कंडीशन मैच हो जाता है तो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। तो उस टाइप का कमांड जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय किया जाता है तो उसको यहाँ पे बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्रोजेक्ट, ये चीज किसने इन्वेंट किया? इथेरियम ने। दोस्तों, इथेरियम में अगर हमने 20,000 रुपए लगा दिया होता तो आज हम इथेरियम से ही आराम से 70-80 करोड़ कमा के बैठे होते। 2015, ठीक है। इसका भी ग्लोबल यूज केस है, पूरी दुनिया इसको यूज करती है, और सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इसी में बनते हैं। चलिए, वो भी हाथ से निकल गया। लेकिन फिर 2017 में BNB आया, बाइनेंस। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे NSE एक्सचेंज है और BSE एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज, उसी प्रकार का क्रिप्टो मार्केट का एक्सचेंज है जिसको हम बाइनेंस के नाम से जानते हैं। ये 2017 में आया। इसका भी जो यूज केस है ये ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक। इसमें भी अगर हमने 20,000 लगा देता तो लगा दिया होता तो आज हम कम से कम 60-65 करोड़ हम कमा के बैठे होते। कोई बात नहीं, ये भी मिस हो गया। 2020 में सोलाना आया, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका भी यूज केस ग्लोबल है दोस्तों। इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करने से चूक गए। तो यहां पर मैं ओवरऑल क्या बताना चाह रहा हूं आपको, नंबर 1 चीज, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा पैसा मल्टीबैगर हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। हमको वो क्रिप्टो करेंसी पकड़ना चाहिए जिसका ग्लोबल एडॉप्शन हो, ग्लोबल यूज केस हो, नंबर 1 चीज। नंबर 2, किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कॉपी प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका यूनिक यूज केस होना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सबका यूज केस अलग है और यूनिक है, कोई भी कॉपी नहीं है एक दूसरे का, राइट। इसलिए वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं। इवन व्हाट्सएप ऑल्सो, ये सारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस थे जिसमें लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं इसके क्रिएटर ने। तो उसी प्रकार हर चमकती चीज सोना नहीं होता दोस्तों। अगर आप चाहो तो आप भी नॉर्मली अपना कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हो, आप अपने शॉप का या आप अपने प्रोफेशन का कोई सिंपल सा मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हो। लेकिन उस मोबाइल एप्लीकेशन से आपका बिजनेस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, बट वो एप्लीकेशन आपको करोड़पति अरबपति नहीं बनाएगा। लेकिन जोमेटो और ओयो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे भी तो एप्लीकेशंस ही हैं, लेकिन इनका यूज केस ग्लोबल है दोस्तों। जितना ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट होंगे, जितने ज्यादा वर्ल्ड में उस एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा, वो उतना ज्यादा वो बड़ा होगा वो प्रोजेक्ट। कॉमन सेंस की बात है, तब वो मल्टीबैगर रिटर्न हमको देगा, राइट। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अभी जो मैं यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को शो कर रहा हूं, तो क्या हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा यहाँ पे मतलब कि अगले 5 साल में करोड़ों रुपए बन सकता है? दोस्तों,
नहीं बन सकता है आपका। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा स्लो ग्रो होगा, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स अब मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, इसमें दुनिया भर के लोगों का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा नया पौधा है जिसका बहुत बड़ा होने का चांस है, बहुत बड़ा, यानी कि जिसको पूरी दुनिया यूज करे, जहां पर हम थोड़ा सा पैसा लगाए और हम करोड़पति हो जाए? बिल्कुल है दोस्तों। हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बीएनबी से 4 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। बाइनेंस की बात कर रहा हूं, 2017 में ये लॉन्च हुआ था और उसने अभी तक अपने इन्वेस्टर को 6200 गुना रिटर्न दिया है, 6200 गुना। और उससे मैं कह रहा हूं ये 4 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। और मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मैं अभी 2 लाइन में क्लियर करता हूं दोस्तों। ओरिजिन है, ये ब्लॉकचेन में बनने वाला वर्ल्ड का पहला ग्लोबल बैंक है। इसका आप यूज केस को सबसे पहले समझिए। ये एक ग्लोबल बैंक है ब्लॉकचेन में, और सेंट्रलाइज सिस्टम में भी आज तक ग्लोबल बैंक बना ही नहीं है कभी भी। हर कंट्री का अपना अपना बैंक होता है, और ये एक ऐसा बैंक है जो सेंट्रलाइज सिस्टम तो छोड़िए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी छोड़िए, ये पूरे वर्ल्ड का पहला ग्लोबल बैंक है, ये फर्स्ट मूवर है ये। और ये बीएनबी से 4 गुना क्यों बड़ा है? आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए। अगर आप अपने आसपास 100 लोगों से पूछोगे कि भैया आपका बैंक अकाउंट है क्या, तो वो 100 लोग बोलेंगे हाँ जी मेरा बैंक अकाउंट है। लेकिन वही 100 लोग से आप सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपके पास में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट खाता है, डीमेट अकाउंट है? तो आधे से ज्यादा लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। उसमें से 70% लोग बोलेंगे नहीं है। तो उसी प्रकार बाइनेंस एक्सचेंज का जो यूज केस है उससे कम से कम 70-80% यानी कि 3 से 4 गुना बड़ा यूज केस जो है वो बैंकिंग प्रोडक्ट का होता है। यानी कि आप ऐसे समझिए, एचडीएफसी बैंक का प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा है या फिर जीरोधा या एंजल वन, कौन सा ज्यादा बड़ा है? सिंपल सा लॉजिक है, आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हो। बैंक ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट है या फिर एक्सचेंज? और ओरिजिन बैंक है, तो ये हुआ ना बाइनेंस से 4 गुना बड़ा प्रोडक्ट। और ये अभी सेकंड फेज पे मूव कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम है हमारे पास। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके की फीचर्स आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता, ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये जो बैंक है ये 24 घंटे 7 दिन ऑन रहेगा, एक्टिव रहेगा, ये कभी शट डाउन नहीं होगा और ना ही कभी फ्रीज होगा। और इसका पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉयड है और उससे ये सिस्टम पूरा चलेगा। इसको मैं 5 लेयर में आपको समझाता हूं। इसका फर्स्ट लेयर है गवर्नेंस लेयर, जहां पर डाओ कम्युनिटी, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका मेन रोल रहेगा, यहाँ उसका शासन चलेगा। इस प्रोजेक्ट को इसके क्रिएटर ने, इसके जो पूरे क्रिएटर की टीम थी, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, बनाया। 12-12.5 साल की मेहनत में प्रोजेक्ट रेडी हुआ और 2 साल पहले ही इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और लॉन्च किया जब इसने, तो इसके क्रिएटर ने इस पूरे प्रोजेक्ट को डाओ सिस्टम में डिप्लॉय कर दिया, यानी कि ओनरशिप इसने पूरा अपना खत्म कर लिया है। अब समिति इसकी ऑनर हो गई है। जो बंदा भी एलजीएनएस को अपने पास स्टेक करेगा उसको यहाँ पर जो डाओ गवर्नेंस का वो मेंबर बन जाता है और उसको वोटिंग का भी अधिकार मिल जाता है, ठीक है। गेल ब्रिज जो है वो यहाँ पर राउटिंग लेयर का काम करेगा। दुनिया भर के लगभग 200 ब्लॉकचेन्स है ब्लॉकचेन की दुनिया में, और उन सभी के बीच में गेल ब्रिज है वो ब्रिजिंग का काम करेगा लेन देन के लिए। अलग अलग ब्लॉकचेन में
लेन देन करने के लिए। और यहाँ पर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट पार्ट है दोस्तों, एनओवीज, ये है प्राइवेसी लेयर यहाँ का। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, जितने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे के सारे लोग, चांसेस आर वेरी हाई कि वो सारे के सारे लोग ओरिजिन बैंक ही यूज करेंगे अपने एसेट को यहाँ पर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्राइवेसी लेयर सिस्टम है दोस्तों, वो बहुत ही अल्टीमेट है, नेक्स्ट लेवल का है। सबसे खूबसूरत बात इस प्रोजेक्ट का यही है। अभी तक के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी का वॉलेट एड्रेस किसी के पास है, तो वो उस एड्रेस से सामने वाले बंदे के पास में उसके वॉलेट में कितना टोकन है या कितने का उसके पास में टोटल वैल्यू है, वो सब वो ट्रेस कर सकता है, उसका वॉलेट को चेक कर सकता है। चेक करना बहुत आसान है। लेकिन ये जो प्राइवेसी लेयर में एनओवीज ब्लॉकचेन रहेगा, यहाँ पर वॉलेट पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड हो जाएगा। सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके पास में कितने का माल पड़ा हुआ है। तो जब उसको पता ही नहीं चलेगा, तो वो आपका वॉलेट हैक कोई कैसे करेगा, राइट? तो ये प्राइवेसी लेयर जो है, ये बहुत ही यूनिक है यहाँ पे। और इस पूरे सिस्टम में एपे चलेगा, पेमेंट लेयर है इसका एपे, जैसे हम गूगल पे और फोन पे यूज करते वैसी। और ये जो हमारा ओरिजिन जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है, इस पे कॉइन ए नाम से स्टेबल कॉइन है, वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। और इस शानदार बैंकिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट को बनाने वाला इसका जो बैकबोन है, वो है एनओवी फाउंडेशन। दोस्तों, एनओवी फाउंडेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। एनओवी फाउंडेशन में वर्ल्ड के सबसे बड़े वेब3 इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, जिसमें बाइनेंस लैब शामिल है, एनिनो का ब्रांड है, क्रेस्ट है, मॉर्गन क्रेस्ट है, गेट वेंचर्स है। ये सारे वर्ल्ड के टॉप वेब3 इन्वेस्टर्स है, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। और इन्होंने एनओवी फाउंडेशन के अंतर्गत 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है। इनके पास में 3.8 बिलियन डॉलर का फंड है। जब ये मैं पीपीटी डिजाइन कर रहा था, उस टाइम 2.8 था। लेटेस्ट जो अभी का आंकड़ा है, वो है 3.8 बिलियन डॉलर्स का इनके पास में फंड मौजूद है, इनके फाउंडेशन के पास में। अगर इंडियन करेंसी में मैं बताऊं आपको, नियर अबाउट 35,000 करोड़ रुपए है इनके पास में। और इनके पास में दुनिया भर के 12 से ज्यादा कंट्रीज का लीगल परमिट और 30 से ज्यादा लाइसेंसेस हैं, जो कि RWA के लिए जरूरी है या जरूरत पड़ती है उसकी। और इस प्रोजेक्ट को, ओरिजिन के प्रोजेक्ट को 14 सालों के गहन रिसर्च के बाद में डिजाइन किया गया है। ये कोई चलता फिरता 2-4 दिन में डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी ऑडिटिंग करने वाली जो ब्रांड है सर्टिक, वो इसको 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर करते रहती है। ये ए ग्रेड लेवल का प्रोजेक्ट है। और इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आर्मर्स लैब में वेरीफाई किया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसके क्रिएटर में भी बहुत दम है, और इसका जो यूज केस है, वो भी काफी यूनिक है। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है दोस्तों। और ऐसे जगह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरा 10-20 हजार रुपए का जो पैसा है, वो करोड़ों रुपए मुझे रिटर्न दे सकता है। क्योंकि क्रिप्टो में तो 1000 लगाओ तो करोड़ मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका स्वॉट एनालिसिस का। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है इस प्रोजेक्ट में ताकत क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, या फिर अपॉर्चुनिटी क्या है और खतरा किस बात का है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसका यूज केस, एक यूनिक यूज केस जो कि ग्लोबल आइडिया के साथ में है। पूरी दुनिया के लोगों को आज की डेट में ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल आना जाना और ग्लोबल ट्रांजैक्शन कॉमन होते जा रहा है डे बाय डे। और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम में भी नहीं है। तो मुझे तो लगता है ये प्रोजेक्ट
बीएनबी से कम 10 गुना बड़ा साबित हो सकता है। ये आने वाले टाइम का टॉप 10 या टॉप 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। ये इतना इसके में पोटेंशियल है। ठीक है, आज हमारी जो ओरिजिन की कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड 22 लाख से ज्यादा इसके होल्डर काउंट्स हैं। दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिप्टो कम्युनिटीज, आप एक बार इसका चैट जीपीटी में टाइप करके देखिएगा, दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो कम्युनिटीज, उसमें आपको दिखेगा होल्डर्स की संख्या जो है वो 10 लाख से लेके 20 लाख तक भी है टॉप 10 में, और हमारे जो होल्डर्स की संख्या है वो 22 लाख हो चुकी है। तो ऑलरेडी कम्युनिटी के मामले में हम टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हमारे पास है। आज हमारे ओरिजिन का जो मार्केट कैप है वो $9 बिलियन को पार कर चुका है। छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों ये, और अभी भी ये प्रोजेक्ट जो है 800% एपीवाई का रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला प्राइवेसी ब्लॉकचेन बैंकिंग सिस्टम है। ये पूरी तरीके से सुरक्षित, टेम्पर प्रूफ और पारदर्शी सिस्टम है। 14 साल की गहन रिसर्च और डेवलपमेंट का ठोस आधार है इस प्रोजेक्ट के पास में, और ये पूरी तरीके से डाओ कम्युनिटी के स्वामित्व में है। ये इसका स्ट्रेंथ है दोस्तों। वीकनेस क्या है? एजुकेशन की कमी, ब्लॉकचेन और प्राइवेसी तकनीक के बारे में शिक्षा की कमी, बाजार में प्रोजेक्ट की पहुंच और जानकारी अभी सीमित है। दोस्तों, जानकारी के अभाव में ही और समझदारी के अभाव में ही हमारे से बिटकॉइन छूटा, हमारे से एक्सआरपी छूटा, इथेरियम, बीएनबी और सोलाना भी छूट गया। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि ये प्रोजेक्ट मेरे को समझ में आया और मुझे इस पे इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिला। दोस्तों, अगर आज आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, शुरू से लेके आखिरी तक अगर समझ रहे हैं, ओपन माइंड होके सुन रहे हैं, और अगर आज ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आ जाता है, तो हो सकता है कि आप भी अपने आप को आगे चल के खुद को थैंक यू बोलेंगे आप, कि मैं अच्छा हुआ टाइम पे मैंने इस प्रोजेक्ट पे मैंने पार्टिसिपेट किया करके। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की, अवसर की, तो अभी क्रिप्टो दुनिया भर में क्रिप्टो वेव चल रहा है। ये बेस्ट टाइम है क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंट्री मारने का। आज से 40 साल पहले दोस्तों हमको जमीन मिल जाती थी हजारों के भाव में, 2-4 हजार 5,000 रुपए एकड़ में जमीन मिलता था। उस जमाने में हमारे बाप दादा 10 एकड़, 20 एकड़ और 100 एकड़ भी जमीन खरीद लेते थे। आज हम 1500 एकड़ का जमीन, 1500 स्क्वायर फीट का जमीन खरीद लेना तो हम डींगे मारते हैं कि मैंने 1500 स्क्वायर फीट का जमीन खरीदा है करके। सोना, पहले जमाने में लोग शादी में 15-25 तोला सोना दे देते थे गिफ्ट में। आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज सब कुछ काफी महंगा हो चुका है। अभी क्रिप्टो वेव चल रहा है जो हजारों में मिल रहा है। हो सकता है आज से 20 साल बाद मेरी ही जनरेशन के बच्चे बात करते रहेंगे कि मेरे पापा या मेरे दादा अपने टाइम में 1000 LGNS खरीदे थे, और वो लोगों की आंखें और जुबान बड़ी हो जाए, बोले बाप रे 1000 LGNS, तेरे दादा कितने रईस थे। ऐसी बातें हो, ये भी हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट अभी भी बहुत अर्ली फेज में है दोस्तों। क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो फेसेस पे लॉन्च होते हैं। हर जो भी दुनिया का जो भी बड़ा प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का, वो बीएनबी हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो मल्टीपल फेसेस पे लॉन्च होते हैं। और शुरुआत में किसी भी प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से डिप्लॉय होने में, लॉन्च होने में 3 से 5 साल का वक्त लगता है। अभी हमारे प्रोजेक्ट को 2 साल कंप्लीट हुआ है और ये अभी सेकेंड फेज पे चल रहा है। अभी भी इसका यूज केस पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे होता चला जा रहा है। जैसे कि अभी हमारा यूपे कार्ड आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, हमारा मास्टर वीजा के साथ में मर्जर टाई अप हो चुका है। वीजा की तरफ से भी हमको ऑथेंटिक, हमारी कंपनी को हरी झंडी मिल चुकी है दोस्तों। आप सोचिए, आप और मैं, हम लोग तो रिसर्च कर ही रहे हैं, वीजा कंपनी ने कितना ठोका बजाया होगा इसको, इसके साथ में मर्जिंग करने से पहले। वो भी तो, उसका भी तो आप वैल्यू कुछ करेंगे, राइट। तो जब वहां से भी हमको इसका यूपे कार्ड को परमिशन मिल गया है और वीजा से हम वर्ल्ड वाइड उस कार्ड को हम यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
और अगर खतरे की बात करूं तो मार्केट में जो आए दिन स्कैम वाले प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई, वही एक यहाँ इस प्रोजेक्ट को के लिए खतरा है। और खतरा कैसे, ना समझी एक खतरा है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो जिसको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया ना, एक प्रोजेक्ट काफी है यार हमको करोड़पति बनने के लिए। 20 प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ढंग का एक प्रोजेक्ट हमको मिल जाए और उस वो प्रोजेक्ट है दोस्तों। क्योंकि बड़े और अच्छे ग्लोबल यूज केस वाले प्रोजेक्ट्स आए दिन नहीं आते हैं। आप देख लीजिए, एवरेज 3 से 5 साल के गैप में ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है। ओरिजिन के बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा बहुत अच्छा, लेकिन उसको आने में अभी टाइम लगेगा। रोज आए दिन कोई ना कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट लेके अगर आप घर पहुंच जाता है तो सभी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हैं, कुछ उसका पैरामीटर होता है, उन सबको वेरीफाई करना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा और थंब रूल है कि पैसा बचाना भी है और पैसा बढ़ाना भी है। कुछ लोग जानबूझ के सिर्फ रिटर्न देख के कि ये ज्यादा दे रहा है अभी, ये देख के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और वो कहते भी हैं कि मुझे तो पता है प्रोजेक्ट 2 महीने बाद भाग जाएगा, लेकिन अभी दे रहा है तो मैं अभी कमा लेता हूं। ऐसे सोच के कभी काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। अच्छी चीज में और बढ़िया प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करो और आराम से बैठो उसको लेके। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर आपने बिटकॉइन में पैसा लगाया होता, कभी बिटकॉइन 15,000 का था और आपने पैसा लगा दिया, तो आप वो 30,000 का होता ना बिटकॉइन, या 50,000 का होता, तो आप उसको बेच के निकल जाते। आप कभी उसको 1 करोड़ बनने के लिए आप वेट नहीं करते, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को समझा ही नहीं होता। आपके लिए आपका पैसा डबल हो गया, आपको लगेगा मैं बहुत कमा लिया। दोस्तों, क्रिप्टो में अगर आपने 10-20 हजार रुपए लगा के 40-50 हजार कमाया, या अगर आपने 1 लाख लगा के 4 लाख कमाया ना, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। आपको क्रिप्टो में कमाना है तो करोड़ों रुपए का सोचो, ठीक है। 2-4 लाख के लिए आप क्रिप्टो में पैसा मत लगाओ, करोड़ों रुपए कमाने के लिए पैसा लगाओ। और पैसा कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। 2 प्लान है हमने जो डिजाइन किया है, आपको डर भी नहीं लगेगा ऐसे इन्वेस्टमेंट करने में। तो प्लान 1 है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप 15-20 हजार रुपए, 10 हजार रुपए बस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको स्मार्टली आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस प्लान को हमने नाम दिया है बीपीएल योजना। बीपीएल योजना का मतलब क्या हुआ? बिलो पुअर्टी लाइन। इसको क्या कर सकते हो आप पर पर्सन 5,000 रुपए का टोकन खरीद लीजिए। मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो आप 4 पंचे 20,000 का टोकन खरीद लीजिए। 20,000 में मान लो आप फॉर एग्जाम्पल 30 टोकन आपको मिल जाएंगे, तो 30 टोकन आप स्टैक करके रख लो और 6 महीना बैठ जाओ। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है दोस्तों होल्ड करना। ऐसा नहीं कि आज आपने टोकन खरीदा और कल से रेट देखना शुरू कर दिया, रेट नीचे क्यों जा रहा है, रेट ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। नहीं भाई, रेट तो सोने का भी नीचे आया है, 1,80,000 से भी नीचे चला गया था। चांदी कितना टूट गया है। तो रेट को छोड़िए, रेट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है हमारे इन्वेस्टमेंट में, और हम कब तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं उसमें। तो जो चीजें हमारे हाथ में है, हमको उस पे हमको देखना चाहिए। तो आप 10-20 हजार, मान लो 30 टोकन आपने ले लिया, 6 महीना आप होल्ड करिए, तो आपके टोकन बढ़ के 90 टोकन हो जाएंगे। 3 गुना आपका टोकन बढ़ जाएगा 6 महीने में। तो जब आपके टोकन 3 गुना हो गए, तो अब आप चाहो तो अपना मूलधन जो है, जो आपने लगाया था, वो उतने का टोकन आप बेच के अपना मूलधन निकाल लो, तो आप टेंशन फ्री हो गए। मान लो आपने 30 टोकन लिया था, 90 हो गए, तो 90 में से 40 टोकन बेच दो आप 6 महीने के बाद। बचे हुए 50 टोकन जो है वो आपके एक्स्ट्रा फ्री के टोकन हो गए। अब वो फ्री के 50 टोकन आप छोड़ दो अगले 3.5 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोस्तों 3 से 5 साल होल्ड करना। अगर आज आप सोना खरीदोगे, अगर आप आज कोई जमीन खरीदोगे,
तो आप कम से कम 2-3 साल 4 साल उसको अपने पास रखोगे बेचने से पहले, तब आप उसमें कमाओगे। आज लोगे और 1 महीने बाद या कल जमीन बेचने जाओगे या सोना बेचने जाओगे ना, तो उसमें भी आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, होल्ड करना है। ठीक है, तो वो जो फ्री के टोकन है 3.5 साल अगर आपने होल्ड कर लिया तो वो 2000 गुना रिटर्न आपका बढ़ जाएगा, टोकन बढ़ जाएंगे। तो 50 टोकन आपके 1 लाख से ज्यादा टोकन हो जाएंगे। आप ओरिजिन के कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिएगा, ये सब कैलकुलेशन वही का है। तो अगर आपके पास में आज से 4 साल के बाद 1 लाख टोकन होंगे LGNS के, और आज का ही भाव रहा $6, तो 4 साल बाद तो दोस्तों डॉलर भी 110-120 चलेगा। मान लीजिए 100 रुपए भी रहा $1 की वैल्यू, और आपके पास में 1 लाख टोकन है और $6 का रेट रहा, आज का ही रेट रहा, तो आप 6 करोड़ घर लेके जाओगे। और आपने लगाया कितना था? सिर्फ 20,000 रुपए। और प्राइस प्रिडिक्शन जो होता है, जो एक्सपर्टीज होते हैं, जो क्रिप्टो का के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं, उन लोगों का आकलन है कि 4 साल के बाद में LGNS का जो दाम है वो $40 से लेके $100 के बीच भी हो सकता है। तो उस रेट में कितना बनेगा उसको तो मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि आया था एक और कुछ भी बक के चला गया। 40 से 100 करोड़ आप कमा के लेके जाओगे। अगर दोस्तों $6 की जगह सिर्फ $3 भी रहा, प्राइस आधा हो गया, तो भी आप 3 करोड़ घर लेके जाओगे। अगर $1 भी रेट रहा दोस्तों, तो भी आप 1 करोड़ आप कमाओगे यहां से 4 साल में। और 4 साल होता ही कितना है, देखते देखते निकल जाता है। तो एक प्लान ये है जिसको आप कम में बम भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको नियम का पालन करना है अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो। दूसरा एक और बढ़िया प्लान है हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया है APL योजना, अबव पुअर्टी लाइन। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों? आपको हर महीने, सभी के खर्चे रहते हैं और हर आदमी क्या सोचता है कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाए। हर महीने की EMI होती है, फीस रहता है, दुनिया भर के खर्चे रहते हैं। अगर आप 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए महीने का एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो ये वाला जो योजना है आपके लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल है यहाँ पे 500 टोकन खरीद लीजिए और स्टैक करके रख दीजिए। आज के ही डेट में अगर आप लेंगे तो अगले महीने 1 महीना कंप्लीट होने पे वो आपका 500 टोकन 599 टोकन हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 99 टोकन आपके बने हैं उसमें से 80% बेच दीजिए और 20% को वहीं छोड़ दीजिए। ऐसे करके सेकेंड मंथ आपको 500 टोकन की जगह में 520 टोकन में कंपाउंडिंग मिलेगा। और इस स्टाइल से आप करेंगे तो 6 महीने के अंदर आप 522 टोकन सेल कर चुके होंगे, आप अपना मूलधन निकाल चुके होंगे। और सिस्टम में 635 टोकन स्टैक्ड रहेगा, जिससे आपको महीने का 60 से 65 हजार का इनकम होता रहेगा। दोस्तों इस टाइप का प्लान आप करेंगे तो आप यहाँ पे 5 लाख लगाइए चाहे 10 लाख लगाइए, आपके लगाए हुए कैपिटल में इस कंडीशन में भी 6 महीने का रिस्क है। और रिस्क किस बात का? देखिए दोस्तों, बिजनेस माइंडसेट से चीजों को सोचना और समझना चाहिए। अगर आज आप 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए कोई बिजनेस चालू करोगे तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट भी करोगे, उसके पीछे मेहनत करोगे और 6 महीने साल भर मेहनत करके उस काम को जमाने की कोशिश करोगे। और उसके बावजूद आप माइंड में ये दिमाग में सेट करके रखोगे कि बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो यहाँ पर रिस्क वैसे ही लेना है जितने की आपको जरूरत है महीने का, और जितने में आपका काम भी हो जाए और आप मैनेज कर सको, बेयर कर सको। ठीक है, तो ये तरीका हो गया, 2 तरीका। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से और ज्यादा बड़ा पैसा कमाऊं, यानी कि पर डे 10,000 से लेके पर डे 10 लाख रुपए तक की इनकम करूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। आप 25-50 हजार 1 लाख रुपए अगर कमाना चाहते हो तो आपको डाउ कम्युनिटी बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो और यहाँ से पैसा कमाते रहो।
लॉन्ग टर्म में आप यहाँ वेल्थ भी क्रिएट कर लोगे, लेकिन आपका इंटेंशन, आपका मोटिव कुछ और है, आप 500 या 1000 करोड़ कमाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप डाओ कम्युनिटी बिल्ड करिए हमारे जैसे। उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग, टीचिंग सब चीज होता है, मिलता है। डाओ कम्युनिटी अगर आप बिल्ड करते हैं तो V1 से लेके V6 तक अलग अलग रैंकिंग सिस्टम है टर्नओवर बेसिस पे, जहां पर V1 की इनकम पर डे 10,000 से लेके V6 की इनकम 10 लाख रुपए पर डे तक की होती है। ठीक है, तो आपको और ज्यादा पैसा का अगर है तो एक अच्छे जेन्युइन प्रोडक्ट, जैसे प्रोजेक्ट है हमारा ओरिजिन, इस प्रोजेक्ट में आप डाओ कम्युनिटी बनाइए, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, अच्छा प्रोजेक्ट है। कहीं पर भी किसी का भी कम्युनिटी आप बनाओगे तो उस पे आपका गुडविल दांव पे लग जाता है दोस्तों। हमारे कहने पे, हमारे कन्विंस करने पे लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन बाद में अगर उनका पैसा डूबेगा, खराब होगा, तो आपका खुद का गुडविल खराब हो सकता है, उनसे संबंध खराब हो सकता है। तो बेटर ये है कि अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए और वहां पर डाओ कम्युनिटी बिल्ड करिए, जैसे हमारा ओरिजिन का प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो इसी के साथ मैं फाइनल कंक्लूड करता हूं मेरे इस पूरे प्रेजेंटेशन को। दोस्तों, ये सपनों को सच करने का सुनहरा अवसर है। यह एक आम आदमी के अपने बड़े सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है, इसमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है। ठीक है, बार बार कोई रिन्यूअल करने का झंझट भी नहीं है। ये Web3 का प्रोजेक्ट है, आपका वॉलेट आपके पास रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 99% सक्सेस रेट है। अगर आप सिस्टमेटिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे और प्रॉफिट बुक करोगे और काम करोगे, तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी पैसे कमाएगा, जो डाओ कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है वो भी पैसे कमाएगा। अगर आप डाओ कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंथली टारगेट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई क्लोजिंग का प्रेशर है। ठीक है, और आप एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर पैसे बना सकते हो, या फिर डाओ कम्युनिटी बिल्ड करके भी पैसे बना सकते हो, या फिर दोनों काम कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं।